वक्त आप लोग स्पाई न्यूज देख रहे हैं। प्रयागराज की पावन धरती पर ब्राह्मण महासम्मेलन किया गया है। भारत की जो इस वक्त समाज की स्थितियां हैं, उस समाज में कैसे सुधार आए, इसका चिंतन और मनन करने के लिए ब्राह्मण समाज ने एक महाकुंभ का आयोजन किया। जो यह पावन धरती है, तीर्थों का तीर्थराज कहा गया है। यहाँ ब्राह्मण कुछ महापुरुष उपस्थित हैं, उनसे कुछ इस विषय पर हम जानकारी चाहेंगे। अरे जब जाए दे कैमरा मैन वाले। सनातन संस्कृत के विरोध में जिस प्रकार से विपक्षी गठबंधन प्रहार कर रहा है, आपने देखा उदयनिधि स्टालिन से लेकर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी तक जिस प्रकार से सनातन संस्कृत को अपशब्दों का प्रयोग करके हिंदू धर्म को बार बार अपमानित कर रहे हैं। निश्चित रूप में जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है वो आक्रोशित है, और ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो हिंदू समाज को एक साथ लेकर चलता है, सभी जातियों का समन्वय करता है, सभी के साथ सभी की राष्ट्र की उन्नति की कामना करता है, वो ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण का सम्मेलन है, ये केवल सम्मेलन नहीं है, ये सनातनियों का विरोध करने वालों के खिलाफ एक आक्रोश सभा है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे गठबंधन को समझ लेना चाहिए कि अब भारतवर्ष में सनातनियों का विरोध करने वाले कैमरामैन चाहेंगे सामने भी सत्ता पर ब्राह्मण की इस सम्मेलन से कितना प्रभाव पड़ेगा? अब उनकी सत्ता की चुनौती होने वाली है, तो मनौती क्या करेंगे? ये ऐसे लोग हैं जो अभी उम्र में तो ब्राह्मण एकत्रित हो, इसके लिए विशेष क्या बुद्धि जो है वो छोटे बच्चों की तरीके से है। अब धीरे धीरे एकत्रित होकर ब्राह्मण अपने में अपने राजनेता को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हो, देश के प्रधानमंत्री के बारे में शब्दों का प्रयोग नहीं करना। इसके लिए समाज के अगुवाई ब्राह्मण उनके पास कुछ मूल जो है अब राजस्थान मध्य देखिए, इस प्रकार की जिहादी मानसिकता उत्तर प्रदेश में नहीं पनप सकती। योगी बाबा हैं, अगर वो मुंह से आग उगलेंगे और हाथ से काम करना शुरू करेंगे तो अभी तो पैर पे गोली लगी है। जेल उनका यात्रा, जो जेल की यात्रा है वो नरक यात्रा भी हो सकती है। अपराधी के लिए कोई क्षम्य भाव नहीं है उत्तर प्रदेश में, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, अपराधी अपराधी है। अगर निरीह जनता का वो कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो योगी बाबा ने नरक लोक की यात्रा का इंतजाम फ्री में कर रखा है। अभी आप उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का वक्तव्य सुना। समाज के हित की बात करना, समाज को जोड़ने का काम करना, जैसे शब्दों का उन्होंने विशेष जोर दिया है। और विपक्ष को उन्होंने इस विषय पर घेरा है कि सनातन धर्म पर गाली गलौज करने वाले या सनातन धर्म को अपमानित करने वाले लोग वह देश के नहीं हैं, वो समाज के नहीं हैं, वो समाज को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं और बांट करके वो सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। यह डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का कहना है। देखा भी जाए तो आज समाज पूरी तरह से बटा हुआ पड़ा हुआ है। विशेष करके सनातन समाज कई भागों में बढ़ जाए, दल बना चुके हैं, जातीय दल बन चुके हैं। जो जातीय दल बन गए हैं वो समाज में एक तरह से द्वेष पैदा करते हैं। इस चीज को अगर आज जागृति दीपक जलाया गया है तो इसको प्रज्वलित करना चाहिए, जो अखंड रूप से जले और समाज एक सूत्र में बंधे। यह सबकी जिम्मेदारी बनती है, पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है। अब विशेष करके ब्राह्मण समुदाय की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि जो घर का बड़ा होता है उसी पर प्रत्यारोप भी लगते हैं, आरोप भी लगते हैं और उसी को अपमानित भी किया जाता है। इसलिए ब्राह्मण समाज को अपने सूत्रों को याद करके अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए और समाज को बांधना चाहिए। यहाँ काफी विप्र लोग हैं, उनसे भी कुछ हम पूछेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं और समाज को किस प्रकार से वो बांधे रखना चाहते हैं। प्राचीन काल से हमारी ये परंपरा रही है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसलिए भारत की एकता अखंडता के लिए सदैव हमारा जो ब्राह्मण समाज रहा अग्रगणी रहा, सनातन है और सबके समुन्नत की बात करता है। आप बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत जो है एक उच्च वर्ग जो स्थान कहा जाए उसको,
उसमें से मैं 2-3 प्रश्न ऐसे हैं, जैसे आजकल ब्राह्मण समाज, जैसे हम दूसरे को सुधारने के बजाय हम स्वयं सुधरें पहले। मेरे पूछने का मतलब है कि हम स्वयं सुधरे, जैसे मांस मदिरा पर स्त्री गमन, ब्राह्मणों की समाज से अगर दूर हो जाए तो ब्राह्मण अपने आप मजबूत हो सकता है। इस पर आपका क्या विचार है? इस पर यह विचार है कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए, लेकिन अगर हम उस तरह के संस्कार अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो हम ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। क्यों? ये कहा जाता है जन्मनो जायतो शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार जब उसके होते हैं तो द्विज कहा जाता है। इसलिए यज्ञोपवीत से लेकर के शिखाबंधन से लेकर के गायत्री मंत्र से लेकर के हमारे जितने भी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हर समाज के लिए ब्राह्मण जो कार्य करता है वो सदैव अगर अपने से वो अपने कर्म से च्युत न हो तो निश्चित रूप से फिर से भारत जगत गुरु होगा और दुनिया में जैसे विप्र पूजित था वो पूजित रहेगा। आपने बहुत लोगों को जो है मोटिवेट किया होगा, बहुत लोगों को आपने शिक्षित किया है। गायत्री मंत्र जैसे शस्त्र को ब्राह्मण त्याग करके आज अन्यत्र की ओर भाग रहा है, इस पर क्या कहें? ब्राह्मण को तो गायत्री का जाप करना ही चाहिए। गायत्री मंत्र के जाप से इतनी शक्ति होती है, और जब तक ब्राह्मण के अंदर साधना नहीं होगी, साधना नहीं करेगा, तब तक अगर दूसरे को आशीर्वाद देगा तो फलीभूत नहीं होगा। इसलिए अपने आशीर्वाद के फलीभूत के लिए ब्राह्मण को भी गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, और उसके लिए हर व्यक्ति को, समाज के हर व्यक्ति को, समाज के हर वर्ग के लोगों को प्रेरित करना चाहिए। अभी आप प्रधानाचार्य के वक्तव्य सुन रहे थे जो बहुत अच्छी रहा। एक हमारी छोटी प्यारी बहना जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ब्राह्मण समाज के हित के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे सनातन में कहते हैं, हमारी संस्कृति में है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। तो जो नारी शक्ति आधा हमारी आधी आबादी, और कहें तो हर घर में स्त्री के बिना घर नहीं होता है, तो वो ब्राह्मणत्व एक बच्चे में उत्पन्न करने वाली वो नारी शक्ति होती है, जो एक माँ होती है, प्रथम शिक्षिका होती है, प्रथम विद्यालय होती है। तो हमारी मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से, तो मेरा निवेदन है, और मुझे लगता है कि हर नारी शक्ति जो अभी हमारा थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है आधुनिक समाज के कारण, या लॉर्ड मैकाले जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति देके गए हैं यहाँ पर, तो उसको फिर से पुनः सुधार करने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को सनातन की शिक्षा दें, अपने बच्चों को दूसरों के सम्मान की शिक्षा दें, और जो देते हैं हर नारी शक्ति वो करती भी है। हर माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा हमारा सम्मान करे, आगे बढ़े, अच्छा यशस्वी हो। ब्राह्मण नारियों के लिए क्या संदेश है, बच्चियों के लिए क्या संदेश है? मेरा उनसे बस यही संदेश है कि वो एक बच्चे के, एक छोटा सा बच्चा जो अबोध और कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, वह उसके अंदर वो संस्कार और वो पंडित जो हमारा ब्राह्मणत्व है, यानी ब्राह्मणत्व पेट से नहीं, आपका नहीं, वो आपके कर्म से, आपके जन्म से, और जो कुछ आनुषांगिक आता है, ठीक है, तो वो उसको बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, अपनी संस्कृति, अपना पूजा पाठ, सुबह उठना, सबका ये सारी चीजों से शिक्षा दीक्षा है वो एक माँ ही प्रदान कर सकती है। और मेरा बस यही निवेदन, आज तक जितने ऋषि मुनि या अखंड हुए वो विशेषकर स्त्री के सतीत्व बल पर हुए, उस पर क्या करना है? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ स्त्री का स्थान हमेशा से ऊंचा रहा है, चाहे हम गौरी शंकर श्रेष्ठ होती है। बिल्कुल मैं कहती हूँ कि चाहे गौरी शंकर कहते हो, चाहे सीताराम कहते हो, चाहे राधे कृष्णा कहते हो, और हमारे राजाओं महाराजाओं का भी जो समय रहा हो या ऋषियों का समय रहा हो, उस समय में स्त्रियां बराबर से उनके सम्मान में, उनके बराबर भागीदारी में बैठती थी और गुरुकुल की शिक्षा बराबर से प्रदान करती थी। हमारे आज हम संघ से परिवार से हैं, हमारे संघ में भी स्त्रियों का पूरा मतलब जो एक अलग ही पूरा समिति का संघ संस्कार चलता है। स्त्रियों को ये नहीं कहा गया है कि घर में केवल घूंघट करके बैठना है, उनको रानी लक्ष्मीबाई के तरीके से तलवार चलाना भी आना चाहिए, उनको समाज में भागीदारी करना भी आना चाहिए, उनको नेतृत्व करना भी आना चाहिए, उनको घर संभालना भी आना चाहिए। यानी हर परिस्थिति में नारी का अपना एक बराबर का, और उससे कुछ मुझे लगता है कि वहाँ वही, चाहे हम भारत माता की जय करते हो, नारी को एक खिलौना या एक मौज की वस्तु समझने वालों के लिए क्या कहेंगे? ये उनकी मूर्खता और उनकी मानसिक विकलांगता है। संस्कार का बिल्कुल उनकी मानसिक विकलांगता है कि उनको तो पागल खाने में या उनको आगरा भेज देना चाहिए, ये उनका दिवालियापन है। मैं यही कहना चाहूंगी कि नारी तो आपकी भारत माता है, आपकी धरती माता है, आपकी गंगा माता है, नारी शक्तिमान वस्तुएं, शक्तियाँ दुर्गा माता है, लक्ष्मी माता है, सारी शक्तियाँ तो नारी में ही विद्यमान है। तो इसलिए नारी सदा से
आने के लिए हमारे ब्राह्मण समाज को एक आगे बढ़ाने के लिए एक निर्णय होगा, एक दृढ़ होगा, एक संकल्प होगा कि हमारे सभी ब्राह्मण समाज एक में हो करके, एक साथ रह करके, और ब्राह्मणों के साथ जो हो रही अत्याचार ब्राह्मणों के साथ, ये अत्याचार नहीं होनी चाहिए, ये अत्याचार बंद होनी चाहिए। जिस दिन हमें ब्राह्मणों को जाग के चलना चाहिए। हम लोग कब तक बैठे रहेंगे? किस धारा में कैसी अत्याचार हम हमारा आर्थिक विचारधारा है कि हम अपने समाज को देखते हुए, अपने भाइयों, अपने बहनों, अपने माताओं को देखते हुए, हम एक गरीब असहाय को देखते हुए हमने ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया हूँ। जो हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर उंगली उठाता है, जो हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर हाथ उठाता है, उसकी आंख काटने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं वही ब्राह्मण समाज से जो है जुड़ा हूँ। शिव भक्त अरविंद कुमार पांडे, राष्ट्रीय योगी वाहिनी जिलाध्यक्ष प्रयागराज और ब्राह्मण समाज के एक कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता, आपके ब्राह्मण सम्मेलन से जुड़े। ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों को ये करना चाहिए कि हम सब ब्राह्मण एक होकर के, एकजुट होकर के, अपने ये है पर्दा हाथ में उठा के हम इन अत्याचारों को रोकने के लिए, इन माफियाओं को रोकने के लिए हमें ब्राह्मण को आगे बढ़ाने के एक संकल्प लेने का हमने निर्णय लिया हूँ। हमने यही निर्णय लिया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व मोदी जी का एक वो है, विचारधारा है, जिससे मैंने ब्राह्मण पहले हम देखेंगे। हमें ब्राह्मण चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें सब ब्राह्मण को एक साथ लेकर सारे जातियों के दल और पार्टी बन चुके हैं, ब्राह्मण कहाँ खड़ा है? ब्राह्मण बहुत ज्यादा ब्राह्मणों की इतनी वो है कि ब्राह्मण खड़ा है। आज भी ब्राह्मण खड़ा है, क्यों नहीं खड़ा है? जो ब्राह्मण है नहीं। मेरे प्रश्न को समझिए आप कि सारी जातियां दल और पार्टियां बना चुकी हैं, वो संगठित हैं। ब्राह्मण कहाँ खड़ा है, कहाँ है, किस स्थिति में है? ब्राह्मण का हमारे विचार देखिए, ब्राह्मण की बात आप कर रहे हैं तो हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी युवा वर्ग से बुजुर्ग वर्ग तक हैं, जो आज भी सनातनी को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। जैसे हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ब्राह्मण को आगे लाना चाहते हैं, यही मेरी संकल्प है। कैसे आएंगे जब हम आप ब्राह्मण, उसका नियम ये है कि जब हम सब ब्राह्मण एक साथ हो करके और एक साथ रह करके, अगर हम किसी कदम को कदम में मिला करके अगर सामने चला हूँ, हम तो ये कहते हैं कि ब्राह्मणों को सारे काम छोड़ करके, जैसे मांस मदिरा आदि छोड़ करके गायत्री मंत्र का जाप कर स्वयं मजबूत बने और मजबूत बनकर अपना यशस्वी जीवन जो है आगे प्रस्तुत करे। इससे समाज का भला होगा। केक काटना, जैसे कि अभी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा, केक काटना, अंडा मुर्गी खाना, मांस मदिरा खाना जैसे चीजों का, इस पर क्या देखिए? ब्राह्मण समाज को जो ये अभी अंडा मदिरा और जो इसका सेवन किया जा रहा है, जो वो ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने का ये एक निर्णय लिया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज हमारा आगे बढ़े। तो हम ब्राह्मण भारत आज जो है इस पावन धरती पर एक ब्राह्मण सम्मेलन अर्थात एक दीप जो प्रज्वलित किया गया है। ईश्वर इधर आए संत जी, कि समाज का अगुआ हमेशा घर का बड़ा व्यक्ति अपमानित ही किया जाता है, वो कितना भी करे, फिर भी संयम रख करके समाज को या घर को एक साथ लेकर चलना चाहिए। आज जो दीप प्रज्वलित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं? सर्वप्रथम तो ब्राह्मण को एक चीज याद करना होगा, हमें किसी कार्ड और न्योते की आवश्यकता न हो। वो जरा सा जान जाऊं कि ब्राह्मण का कोई भी कार्यक्रम उन्हें बिना बुलाए पहुंचने की क्षमता रखनी पड़ेगी आपस में, और एक दूसरे को नीचा दिखाना ये हमें छोड़ना पड़ेगा। और अपने अंदर ब्राह्मणों को जो ब्राह्मणत्व है उसको उजागर करने के लिए कोई भी ब्राह्मण जो ऊपर की कुर्सी में बैठ गया नीचे वालों के विषय में ध्यान दे। ये नहीं कि जब ऐसे तो हम ब्राह्मण किए और जब हम कहीं स्थापित हो गए तो उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो हमें एक दूसरे के अंदर जो कमियां हैं, कमियों को गिनाने से अच्छा है उन कमियों को हम बाद में दूर करेंगे, पहले संगठित हों, एक एक व्यक्ति आपस में जुड़े और हम इस संगठन को मजबूत करें। भीड़ की रही बात, भीड़ तो इससे 4 गुना हो जाएगी। ये उस तरीके से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, इसलिए इतनी संख्या नहीं है आ पाई। और ब्राह्मण के विषय में, ब्राह्मण मेरे दृष्टि से तो ये लाखों की संख्या से कम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण अकेला ही एक चुनाव जो प्रचार होता है तो गोमती पर खड़ा होकर के समावेश बनाता है।
हम ये जानना चाहेंगे कि ब्राह्मण अपना हित और समाज का हित साथ में लेकर क्या करे क्या न करे। ब्राह्मण अपना हित, सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे सबसे पहले तो हमें स्वयं संस्कारी हमारा एक वो था। आज अभी देख लीजिए कितने ब्राह्मण होंगे जिनके शरीर में आपको जनेऊ नहीं नजर आएगा, टीका नहीं नजर आएगा। तो सबसे पहले जो हमारी संस्कृति है हम उसके आधार पे आए, अपने बच्चों के अंदर हम गुणवत्ता लाएं, संस्कार डालें, अपने आप ब्राह्मण बढ़ते आजकल मांस मदिरा खाते हैं, मद में मस्त रहते हैं, ब्राह्मणत्व के नाम पर एक तरह से वो कलंक ही हैं और गायत्री का जाप नहीं करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब इसके लिए हमको उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा, हमको उनको जोड़ना पड़ेगा और धीरे धीरे उनको ब्राह्मण तो छोड़ने का काम ही नहीं। इसीलिए वो ब्राह्मण जो हमारे लाइन पे हैं उनको भी मुझे अपने साथ जोड़कर उनके अंदर जो कमियां हैं उनको हमें सुधारना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। क्योंकि एक गैंग ऐसा घूम रहा है जो हमारे ब्राह्मणों को विचलित करा रहा है, हमको उनसे बचाना पड़ेगा। हमको उन किनारे नहीं होना पड़ेगा कि नहीं वो शराब पीने लगे तो हम ब्राह्मण छोड़ दें। हमको उनको जोड़ना पड़ेगा, उन्हें गंगा जल पिलाना पड़ेगा और उन्हें समझाना पड़ेगा कि मांस और मदिरा से आपके परिवार और आपका विनाश हो रहा है और ये कुछ लोग जो आपकी संगत डाल रहे हैं उनसे उनको दूर हटाना पड़ेगा। तब ये सुधार, हम खुद मजबूत हो, सुधरे, इसके बाद दूसरे उसी चीज जरूरत इस बात की है। जब हम सुधरे, हमारा तो इतिहास रहा, हमने तो लोगों को शिक्षा दी है, आगे बढ़ाया है। हमने किसी को, भाई ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण अभी माननीय दिनेश शर्मा जी ने बताया ना, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण है, संस्कार है, ब्राह्मण एक कर्म है। ब्राह्मण कोई भी बन सकता है जिसके अंदर गुण हो, और हम ब्राह्मण घर में जन्म लिए और हम वो काम कर रहे हैं जो काम दूसरों का था, इसीलिए आज हम पतन की ओर है। एक समय तक सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण होते थे, आज आप एक विधायक और सभासद सांसद ढूंढने के लिए तड़प रहे हो। इसका कारण क्या? इसके लिए हमको आपको सोचना पड़ेगा और हमारे जो ब्राह्मण मजबूत हैं उन्हें कमजोर ब्राह्मण की मदद करनी पड़ेगी, तब ब्राह्मण तो मजबूत होगा। ये नहीं हम कुर्सी में बैठ गए उसके बाद भूल गए ब्राह्मण कौन है। हमको इस चीज पे ध्यान देना होगा, तब जाकर के ब्राह्मण मजबूत होगा। ब्राह्मणों का जो है हित कहाँ छिपा हुआ है? ब्राह्मणों का हित, मैं धनंजय द्विवेदी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम ब्राह्मण महासभा का। देखिए, सवाल इस बात का है कि आज के समय में जो भ्रांतियां हैं वो आदमी को उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। आपको पता है जब देवताओं और दैत्यों में समुद्र मंथन हुआ, तो जब समुद्र मंथन हुआ तो दैत्य अपना रूप बदल करके हमारे देवताओं के बीच में आकर के अपने को प्रकट कर लिए। आज हमारे बीच में जो संस्कारों की कमी होती चली जा रही है, जो वार्तालाप की कमी होती चली जा रही है, वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ओम ब्राह्मण महासभा जनवरी 15 से पूरे देश की जनता के लिए समर्पित है और संस्कार और रोजगार देने का पहल करेगी। आप लोगों के माध्यम ब्राह्मणों को जुड़ने के लिए 4 शब्दों में बताएं कि क्यों जुड़े और कैसे जुड़े। हाँ, ब्राह्मणों को जोड़ने का मतलब यह है कि संस्कार विहीन जो ब्राह्मण हो गए हैं, मैं स्पष्ट कहता हूं, अभी लोग टीका टिप्पणी भी करते हैं, संस्कार जिस दिन हम लोग शुरुआत कर देंगे और हर घर का ब्राह्मण अगर संस्कार में आ जाएगा तो ब्राह्मणों का उत्थान उस दिन शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर नहीं कहता हूं कि हर ब्राह्मण अपने संस्कार को जीवित रखे और अपने परिवार में संस्कार का भाषा और संस्कार प्रवाहित करे। तो यही संस्कार ही है मेरे। हमारे बीच में संस्कार 16 संस्कार होते हैं। सबसे बड़ा संस्कार होता है जनेऊ संस्कार। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, अगर उसको जिस दिन से घर में आप प्रवाहित करेंगे, अगर हर बच्चा कहने लगेगा, उस दिन से आपका पूरे समाज का, पूरे परिवार का वर्चस्व बढ़ता हुआ चला जाएगा। ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप अभी वक्तव्य सुन रहे थे। ब्राह्मणों को संस्कार के साथ साथ अपनी तेज को बनाए रखने के लिए गायत्री का जाप करना अनिवार्य है, मांस मदिरा का त्याग करें और एक छत्र के नीचे होकर के पूरे समाज को एकत्रित करने का काम करें, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष का कथन है। ब्राह्मण को अब इस वक्त क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, आज के समय में जो बुराइयां हो गई हैं, जो चारित्रिक और नैतिक पतन जो हुआ है, हमें उससे अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आने वाली पीढ़ी अगर संस्कारहीन होगी तो बच्चे जो हमारी जो पहचान थी, ब्राह्मणों की जो पहचान थी, संस्कार और संस्कृति,
वो संस्कारों से हम दूर होते जा रहे हैं। हमें पुनः अपने संस्कारों की तरफ वापस लौटना होगा। बहुत जल्दी हम सभी संगठन प्रदेश में मिलकर एक बहुत बड़ी संस्कार सारा लखनऊ से स्टार्ट करने वाले भी। धनंजय भाई से बात हो गई है और मुझे 15 जनवरी को उद्घोष होगा। जय जय परशुराम। जय परशुराम। अभी आपका परिचय? अरविंद तिवारी, ब्राह्मण संघ राष्ट्रीय प्रभारी। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी के वक्तव्य सुने। ब्राह्मण देखिए, हम बिखर चुके हैं और हम कई समुदायों, कभी कानकुंजी, कभी सरयू पारी, कभी द्रविड़, कभी गौड़ इत्यादि जैसे चीजों में बंटने के बाद हम सरयू पारी में भी और कानकुंजी में भी कई समाजों में बटे हुए हैं। पूरे समाज को, मैं एक पत्रकार भी हूँ, एक आचार्य भी हूँ, एक ज्योतिषाचार्य हूँ, लेकिन समाज का चिंतन मैं भी करता हूँ और चाहता हूँ कि समाज उत्थान में इसलिए आए कि हम बढ़े ये नहीं, पूरा देश बढ़े, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। और यही सोच लेकर के ब्राह्मण समाज आज प्रयागराज की पावन धरती पर एकत्रित हुआ कि पूरे समाज को कैसे एक सूत्र में बांधा जाए और अपना तेज बनाए रखे, क्योंकि ऋषियों मुनियों ने जो भी अपना तेज बनाए रखा वह एक ही सत्र रहा, गायत्री मंत्र, अपने संस्कार और मान समझिया का त्याग करना। आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज, कैमरामैन संदीप मिश्रा जी के साथ मैं सचिदानंद द्विवेदी। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम।